नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किंकर लेप्रोस्कोपिक सर्जन किंकर हॉस्पिटल कोटा। आज हम जानकारी लेंगे कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया नेट है, हम कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार उसकी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज ज़रूरी है जब हमें इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता हो, हमें ऑपरेशन की आवश्यकता हो, तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से हम ये जानकारी ले सकें। लेप्रोस्कोप मतलब होता है, लेप्रो मतलब पेट, स्कोप मतलब जब पेट के अंदर हम दूरबीन के द्वारा देखकर ऑपरेशन करते हैं तो इस प्रक्रिया को लेप्रोस्कोपी कहा जाता है। लेप्रोस्कोपी के दौरान हम पेट में गैस भरते हैं ताकि हमें ऑपरेशन करने के लिए जगह मिले, और वही ऑपरेशन जो हम पहले चीरे से करते थे वो हम दूरबीन के द्वारा करते हैं। अक्सर लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट पे छेद किए जाते हैं? हाँ जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए हमें पेट में दूरबीन डालने के लिए एक छेद, उसके अलावा 3 से 4 छोटे छोटे और छेद करने पड़ते हैं, जिससे कि हम औजार अंदर डालते हैं और सारा ऑपरेशन करते हैं। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या इन छोटे छिद्रों से, क्या दूरबीन सर्जरी के द्वारा बीमारी को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है, या बीमारी का कुछ भाग दूरबीन सर्जरी के बाद अंदर ही रह जाता है? तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये एक भ्रांति है। दूरबीन सर्जरी में हमें कोई भी अंग सामान्य से कई गुना बड़ा आकार में दिखता है। बारीक जो खून की नसें हैं वो बहुत बारीकी से हमें दिखती हैं। हम उन्हें जितना हम चीरे से काट पाते हैं उससे भी ज़्यादा लेवल पे जाकर हम उस अंग को, उस रोग को दूरबीन से द्वारा निकाल सकते हैं। इसलिए दूरबीन सर्जरी के बाद बीमारी का कोई भी भाग या अंश शरीर में नहीं रहता। इसके साथ एक सवाल और जुड़ जाता है कि इन छोटे छिद्रों से हम किस तरह से बड़े अंगों को बाहर निकालते हैं। उसके लिए तरह तरह के औजार होते हैं जिनसे हम बड़ी बड़ी गांठें भी छोटा कर कर दूरबीन सर्जरी के द्वारा उनको बाहर निकाला जा सकता है। धन्यवाद।